नैन्सी हमेशा से मुहिम जो लड़की थी और उसका खानदान भी ऐसा ही था। वो लंबी सड़कों की सैर करना पसंद करते थे। इस दफ़ा वो अपने खानदान के साथ किसी रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे। नैन्सी की कज़न मारिया भी उनके साथ थी। मगर एक ठंडी चांदनी रात में कुछ अजीब सा हो गया। कहीं एक मोड़ पर उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। जीपीएस रास्ते में बेफायदा हो गया था और सड़क पर खामोशी छा गई थी। किसी भी दूसरे ऑप्शन के बगैर उन्होंने फैसला किया कि हमें कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा और नैन्सी के वालिदैन ने गाड़ी को ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन नैन्सी, जो रात की साकित फिजा से बेचैन हो रही थी, उसने कहीं दूर कुछ अजीब सी चीज देखी। एक छोटा सा कदीम रेस्ट हाउस सड़क के किनारे दरख्तों में छुपा सा बैठा था। नैन्सी ने अपनी कजन मारिया से कहा, क्या तुम वो देख रही हो? मारिया ने अनजान सी नजर से उसे देखा। रेस्ट हाउस? ये अजीब है, मैंने इसे नक्शे पर नहीं देखा। दोनों लड़कियां रेस्ट हाउस की तरफ जाने का फैसला करती हैं। वो गाड़ी से बाहर निकलकर खामोश सड़क पर चल पड़ी। ठंडी रात की हवा उनके जिल्द को छेड़ रही थी। उन्होंने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक दोस्ताना आदमी ने उन्हें खुश आमदीद कहा। वैसे आप दोनों मुसाफिर लगती हैं, उसने अपनी गहरी गर्म आवाज में कहा। आइए आइए, आपको सर्दी लग रही होगी। रेस्ट हाउस बहुत आरामदेह था। मोमबत्तियों की रोशनी, नरम कुर्सियां और ताज़ा बेक्ड रोटी। वो आदमी ने अपना नाम डेनियल बताया और उन्हें खाने की मेज तक ले आया। उसका एक कुत्ता भी था जिसका नाम ओली था। वो दौड़ता हुआ उनके पास आया और खुश होकर उनसे मिलने लगा। नैन्सी और मारिया फौरन ओली से मोहब्बत कर बैठी। वो गरम चाय और खाना पीकर उस आदमी की मेहमान नवाजी से खुश हो गई। डैनियल ने उन्हें रात के लिए बिस्तर पेश किया और उन्हें बताया कि वो बहुत कम ही यहाँ किसी को देखता है, मगर हमेशा मदद के लिए तैयार होता है। लड़कियां एक दूसरे को देखकर फैसला करती हैं और नैन्सी ने डैनियल से पूछा, क्या आपको कोई एतराज होगा अगर हम अपने वालिदैन को भी यहाँ ले आए? वो थके हुए हैं और हम फंस गए हैं। ये जगह बहुत पुरअमन है, वो यहाँ आराम करना चाहेंगे। बिल्कुल, डैनियल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुशी से आपके खानदान का इस्तकबाल करूंगा। लड़कियां गाड़ी की तरफ दौड़ते हुए वापस आईं और अपने वालिदैन को कायल किया कि वो उनके साथ आएं। आप यकीन नहीं करेंगे ये जगह कितनी आरामदेह है। ये बेहतरीन जगह है। यहाँ आराम करने के लिए हम सब थके हुए हैं, बस एक दफ़ा देख लें। वालिदैन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उनकी बात मानी और लड़कियां उन्हें रेस्ट हाउस तक ले आईं। लेकिन जब वो पहुंचे तो रेस्ट हाउस गायब हो चुका था। जहाँ रेस्ट हाउस था वहाँ अब कुछ भी नहीं था, सिर्फ दरख्त और स्याही में डूबी हुई सड़क। लड़कियां आंखें फाड़े हुए देख रही थी। ये यहाँ था। नैन्सी ने सरगोशी की, ये बिल्कुल यही था। उसके वालिद ने सर हिलाया, तुमने शायद गलत देखा होगा, यहाँ कुछ नहीं है। उसकी वालदा भी कुछ खफासी हो गई और उन्होंने कहा कि गाड़ी में बैठो, अब यहाँ से चलें। नैन्सी और मारिया एक दूसरे को शशोपंज में देखती रहीं। क्या उन्होंने सब कुछ ख्याली तौर पर देख लिया था? वो अब भी गर्म खाना अपने मुंह में महसूस कर रही थी और चाय की गर्मी अपने हाथों में महसूस कर रही थी, मगर रेस्ट हाउस गायब था, जैसे वो हवा में तहलील हो गया हो। इसी दौरान नैन्सी ने कुछ देखा। वो एक जानी पहचानी सी शक्ल थी जो दरख्तों के दरमियान हरकत कर रही थी। उसने जब गौर से देखा तो वो ओली था, रेस्ट हाउस का कुत्ता, और उसकी आंखें हल्की रोशनी में चमक रही थी। नैन्सी खड़ी थी,
کانپتے ہوئے یہ سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریسٹ ہاؤس، کھانا، گرم چائے، کیا یہ سب خواب تھا یا کچھ اور؟ اولی کی پراسرار موجودگی نے ان کے دماغ میں اور سوالات پیدا کر دیے تھے۔ کیا ریسٹ ہاؤس حقیقت میں تھا یا یہ کسی اور دنیا کا دروازہ تھا؟ یہ ایک ایسا راز تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ رات کا وقت خاموشی میں گزر گیا اور نینسی اور ماریا یہی سوچتی رہ گئیں، کیا یہ خواب تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور گہری حقیقت چھپی ہوئی تھی؟ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔